मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे भारवी विरचित किरात अर्जुनीयम। इसके कथा के विषय में पढ़ेंगे, इसके जो रचयिता हैं उसके विषय में पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो बने रहिए कक्षा में अंत तक। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कक्षा आपके लिए एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के लिए और जो यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए ही बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। सबसे पहले पढ़ते हैं भारवी की रचना। भारवी की रचना है किरात अर्जुनीयम महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य है और ये भारवी की एकमात्र कृति है और कोई इनकी रचना नहीं मिलती। विधा है इसकी महाकाव्य। ये बृहत्त्रयी में आता है। सर्ग हैं 18, श्लोक हैं 1040। उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व। नायक हैं इसके मध्यम पांडव अर्जुन, धीरोदात्त नायक हैं। प्रतिनायक हैं किरात वेशधारी शिव। नायक की प्रकृति है धीरोदात्त। नायिका है द्रौपदी और मुख्य रस अंगिरस या प्रधान रस है वीर रस। गुण रस है अंगिरस है श्रृंगार। रीति और गुण है इसकी पांचाली रीति है और ओज गुण है। इसकी जगह ये पूछ लिया जाए कि भारवी की रीति कौन सी है तो भी पांचाली रीति आएगा और ओज गुण। किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति। अलंकार क्या हैं? 3 शब्दालंकार हैं, 60 अर्थालंकार हैं और 7 चित्राक्षर हैं। भारवी की शैली कौन सी है? पांडित्य प्रधान है, अलंकृत शैली। कथानक है तपस्यारत अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से पाशुपत की प्राप्ति। ये हम पढ़ चुके हैं। वृत्तत्रयी में परिगणित है ये महाकाव्य। भारवी का किरात अर्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, माघ का शिशुपाल वध जिसमें 20 सर्ग हैं और श्री हर्ष का नैषध जिसमें 22 सर्ग हैं। तो ये तीनों किसमें आती हैं? वृत्तत्रयी में। भारवी के किरात अर्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी पदांक। ये एक एक लाइन एक एक प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखते रहिए। किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक या पद हैं 46। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में भी पूछा गया है। किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ 1 से 44 श्लोकों तक। 45वें श्लोक में, जैसे कि महाकाव्य में अंत में जो सर्ग में छंद बदलने की रीति है, तो जो 45वें श्लोक में न समय परीक्षण क्षमते तो पुष्पिताग्रा छंद है। अंतिम 46वें श्लोक में विधि समय नियोगात दीप्ति सहारम, जी हाँ, इसमें मालिनी छंद है। तो 1 से 44 तो है वंशस्थ। कौन सा? वंशस्थ। 45वें में है पुष्पिताग्रा और 46वें में है मालिनी। तो याद कैसे रखेंगे इसको? याद ऐसे रखेंगे कि 1 से 44 तक तो क्या है, जो वंश है वो 45वें में पुष्प तोड़ रहा है और 46 में मालिनी के साथ। तो वंश फूल पुष्प तोड़ रहा है मालिनी के साथ, ऐसे हम इसको याद रख लेंगे। आगे, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी अर्थ गौरवम। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है उद्भट ने। आगे, नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम पड़ा है किरात अर्जुनीयम। श्री कृष्ण माचार्य ने किरात अर्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? तो ये है 34 टीकाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 34। आगे देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किरात अर्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं सारवती टीका है घंटापथ। घंटापथ किसने लिखी है? मल्लीनाथ ने। और घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। क्या है? राजमार्ग। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। आगे, किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है
शब्दार्थ दीपिका, और ये किसकी है? श्री चित्रभानु की, केवल प्रथम 3 सर्गों पर। जो मल्लीनाथ हैं उसने पूरे किरात अर्जुनियम पर टीका लिखी है। कौन सी? घंटापथ, ये मल्लीनाथ की। लेकिन किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका, और ये लिखी है चित्रभानु ने, केवल प्रथम 3 सर्गों पर। आगे, किरात अर्जुन के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणत्रय। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन माने जाते हैं। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर। आगे, शब्दावतार नाम से वृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किया दुर्विनीत ने। किस नाम से? शब्दावतार नाम से वृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण दुर्विनीत ने किया। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग है चित्रकाव्य। भारवी का एकाक्षर श्लोक है, केवल नकार का प्रयोग। न, नोन, नुन्नो, नू, नोनो, नाना, ना, ना, नना, नुन्नो, नुन्नो, ए, नुन्नो, नन्नू, नन्नू, नेनो, ना, नेना, नुन, नुन, नुत। अर्थ गौरव का अर्थ है अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश, अर्थात गागर में सागर भरना। नारिकेल फल सम्मित वचा। नारिकेल फल सम्मित वचा ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके विषय में कहा जाता है, और ये किसने कहा है? ये कहा है मल्लीनाथ ने। और 12वीं अर्थ गौरवम वो कहा है उद्भट ने। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती ये किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये है किरात अर्जुनियम से। आगे, स्फुटता न पदई पाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम, यह वाक्य किससे संबंधित है? दूसरे सर्ग का 27वां श्लोक है, तो ये किरात अर्जुनियम से। स्फुटता न पदई पाकृता न च स्वीकृतम गौरवम। किरात अर्जुनियम का मुख्य कथानक है अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। आगे, अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किसके कहने से करते हैं? व्यास के कहने पर। और कौन से पर्वत पर जाते हैं? इंद्रकील पर्वत पर। आगे, किरात अर्जुनियम में किरात से तात्पर्य है किरात वेशधारी शिव से। किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक है। किरात अर्जुनियम महाकाव्य का फल है। क्या फल हो जाता है? कि नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। आगे, युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते थे? वे रहते थे द्वैत वन में। अब नामकरण देख लेते हैं इसका। किरातश्च अर्जुनश्च किरात अर्जुनो द्वंद्व समास है, तो त्व अधिकृत कृत काव्यम किरात अर्जुनियम। द्वंद्व समास है। किरात अर्जुन धन 6 प्रत्यय 6 अधिकृत कृते ग्रंथे के अर्थ में 6 प्रत्यय। शिशु क्रंदयम असंभेद द्वंद्वे इंद्रजनन दिव्यश्च सूत्र से 6 प्रत्यय। किरात अर्जुनियम धन 6 और 6 क्या बन जाता है? ईय। तो किरात अर्जुनीय आयने निय फड गच्छताम प्रत्यादिनाम से 6 के स्थान पर ईय आदेश हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? किरात अर्जुनियम। आगे, ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसकलिंग होते हैं और किरात अर्जुनियम पद बना इससे। सारे ग्रंथवाची शब्द क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। इस प्रकार अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य किरात अर्जुनियम पड़ा। इसके पात्र पढ़ लेते हैं। अर्जुन नायक है, द्रौपदी नायिका है, प्रतिनायक है किरात वेशधारी शिव। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, द्रोण, इंद्र, व्यास, मूक, शुकर आदि प्रमुख पात्र हैं। आचार्य मल्लीनाथ सूरी का जीवन चरित्र। मल्लीनाथ का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। काश्यप गोत्रीय तेलुगु ब्राह्मण मल्लीनाथ सूरी। मल्लीनाथ के पिता कारदिन। मल्लीनाथ के 2 पुत्र पेडु भट्ट तथा कुमार स्वामी।
कुमार स्वामी की रचना प्रताप रुद्र यशोभूषण काव्य शास्त्री है। मल्लीनाथ की आनुवंशिक उपाधि कोलाचल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लीनाथ की व्यक्तिगत उपाधि महामहोपाध्याय और मल्लीनाथ का समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मल्लीनाथ की सुप्रसिद्ध टीकाएं देखते हैं। इन्होंने 3 टीकाएं लिखी। संजीवनी टीका, रघुवंश पर, कुमार संभव पर और मेघदूत पर। ये तीनों के तीनों क्या माने जाते हैं? ये लघुत्रयी में आते हैं। रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये क्या हैं? लघुत्रयी। किरात अर्जुनियम पर लिखी इन्होंने घंटापत टीका। अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने लेते हैं कि लघुत्रयी पर मल्लीनाथ ने संजीवनी टीकाएं लिखी हैं। किरात अर्जुनियम पर घंटापत टीका, शिशु पालवध पर, माघ पर सर्वंकषा टीका, रावणवध पर भट्टी जीवातु टीका, इसको भट्टी काव्य भी कहा जाता है, नैषधीय चरितम पर जीवातु टीका। इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा, नलोदय काव्य, प्रशस्त भाष्य और लघु शब्दों पर भी मल्लीनाथ ने टीका लिखी है। महत्वपूर्ण है इसलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। रघुवंश संजीवनी, कुमार संभव संजीवनी, मेघदूत संजीवनी, किरात अर्जुनियम घंटापथ, शिशुपालवध सर्वंकषा टीका, रावणवध जीवातु, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की जीवातु टीका। इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा, नलोदय काव्य, प्रशस्त पदभाष्य और लघु शब्दों पर भी मल्लीनाथ ने टीकाएं लिखी है। पूरा नाम क्या है मल्लीनाथ का? महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लीनाथ सूरी। किरात अर्जुनियम के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ की क्या लिखी? घंटापत टीका। किरात अर्जुनियम के दूसरे प्रसिद्ध टीकाकार चित्रभानु, जिन्होंने शब्दार्थ दीपिका त्रिसागरिका प्रारंभ में लिखी है केवल 3 सर्गों पर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। अब इसकी कथा देख लेते हैं। किरात अर्जुनियम में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर अर्जुन का तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। ये इसकी संक्षिप्त कथा है। अब देखते हैं कि सर्ग 1 में क्या होता है। हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर द्वारा द्वैत वन में आकर दुर्योधन से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन। ये जो प्रथम सर्ग है ये पेपर में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक और उत्तरामचरितम का 3य अंक, तो ऐसे ही ये प्रथम सर्ग है। वो अंकों में निबंध है और किरात अर्जुनियम सर्गों में। सर्ग 2 में है युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास मुनि आते हैं। तीसरे में है युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश देना और अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाना। सर्ग 4 में है शरद ऋतु का वर्णन, ये महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। सर्ग 5 में है हिमालय पर्वत का वर्णन, हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। 6ठे सर्ग में। 7वें में है इंद्र द्वारा भेजी गई गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन करना, गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा। सर्ग 9 में है सायकाल और चंद्रोदय वर्णन, ये भी महत्वपूर्ण है। सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन पेपर में आया है कई बार। सर्ग 10 में है वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न विफल होना। सर्ग 11 में है मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद और इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश देना। सर्ग 12 में है अर्जुन की तपस्या, शूकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन। सर्ग 13 में है शूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वराह की मृत्यु और बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 में है सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वें सर्ग में चित्रयुद्ध वर्णन है, इसको चित्रकाव्य भी कहा जाता है। सर्ग 16 में है शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध।
सर्ग 17 में है शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। सर्ग 18 में है शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध। 18 में शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना और इंद्रादि आदि देवताओं का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति और इंद्र आदि का अर्जुन के सफल मनोरथ को प्राप्त होना और अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना। आगे संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है 8 और 9 में। युद्ध वर्णन में वीर रस है सर्ग 13 से 17 तक। उपमा अलंकार है 13 से 17 तक। प्रमुख वर्णन व चित्र है सर्ग 4 में शरद वर्णन, सर्ग 5 में हिमालय वर्णन, सर्ग 8 में जल क्रीड़ा वर्णन, सर्ग 9 में संध्या चंद्रोदय और सूरत वर्णन और सर्ग 12 से 18 तक युद्ध वर्णन। आगे देखते हैं। अर्थ गौरव और अर्थ गांभीर्य के लिए भारवी की प्रशंसा की जाती है। भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? वीर रस और श्रृंगार रस। कौन सा रस? वीर रस और श्रृंगार रस। महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कवि हैं भारवी। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है किरात अर्जुनीयम में। किस कवि का सौंदर्य नारिकेल फल सम्मित माना गया है? भारवी का। और भारवी की प्रशंसा में कही गई सूक्तियाँ हैं। भारवे अर्थ गौरवम प्रकृति मधुरा भारवीगिर स्फुटता न पदैपाकृता भारवेरिव भारवे नारिकेल फल सम्मितम वच। आगे केवल नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षी श्लोक कहने वाले कवि हैं भारवी। अपने काव्यों में सर्वप्रथम चित्रालंकारों का प्रयोग करने वाले कवि हैं भारवी। किरात अर्जुनीयम का 15वां सर्ग चित्र काव्य कहलाता है। भारवी ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गांत श्लोकों में मालिनी है और वसंत तिलका ये पुष्पिताग्रा है। भारवी द्वारा प्रयुक्त छंदों की संख्या है 13। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद है वंशस्थ और उपजाति। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए भारवी की प्रशंसा की है। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता हैं भारवी। किरात अर्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया है? सुयोधन के नाम से। राजनीति परक महाकाव्य कहा गया है किरात को। शिव और अर्जुन आधारित महाकाव्य है किरात। और किरात अर्जुनीयम में एकाक्षर श्लोक की संख्या है 7। महाकवि भारवी की मित्रता थी चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से। भारवी के 3 पुत्र थे। इसमें मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र हुए, जिसमें एक पुत्र वीरदत्त और इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी हुए। तो जो दंडी हैं वो भारवी के परपौत्र हुए। तो महाकवि भारवी दंडी के परपितामह और दंडी भारवी के परपौत्र थे। भारवी शैव थे और माघ वैष्णव। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख हुआ है। शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविताश्रित कालिदास भारवी ही कीर्ति। गुमडेरी डीपुर के शिलालेखों से में पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी और दुर्विनीत का समय कब माना जाता है? 580 ईस्वी के आसपास। आगे भारवी के किरात अर्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। भारवी के किरात अर्जुनीयम का उद्धरण कहाँ और जयादित्य की रचना काशिका वृत्ति। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में अपने हरिश्चरित में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, लेकिन उसमें भारवी का नाम उल्लेखित नहीं है। आगे देखते हैं। कीथ महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं। जैकोबी, मैकडॉनल, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना है। शिवजी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करते हैं और किरात अर्जुनीयम में मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए
मायावी वराह का रूप धारण करता है। क्या नाम था दानव का? मूक दानव। आगे, महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद किसका नाम लिया जाता है? भारवी का। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद कौन आते हैं? भारवी। आगे, भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव जीवन वर्णन, कमनीय कल्पनाओं, अर्थ गौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमल कांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रस पेशलता, सजीव चरित्र चित्रण आदि इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का चित्रण है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावनाओं का वर्णन है। अर्जुन की वीरता, भ्रातृभक्ति, कर्तव्य निष्ठा का वर्णन है और भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता का वर्णन है। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांति प्रियता और धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन है। किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। आगे, संपूर्ण प्रथम सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक कम होता है और वर्णन बहुत अधिक होता है। भारवी की अलंकृत काव्य शैली के पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष की हृदय पक्ष की प्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं। भारवी के 13 और माघ के 16 माने गए हैं। कालिदास के प्रमुख छंद 6, भारवी के 13 और माघ के 16। आगे, भारवी ने वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इंद्रवर्जा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, प्रतिमाक्षरा, प्रहर्षिणी, स्वागता, पुष्पिताग्र आदि का प्रयोग मिलता है। भारवी वीरस के सिद्धहस्त कवि हैं। जब तक कक्षा को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किरात अर्जुन का उपजीव्य क्या है? महाभारत का वन पर्व। किरातश्च अर्जुनश्च द्वंद्व किरात अर्जुनियम धन 6 प्रत्यय लगाकर किरात अर्जुनियम शब्द बना है। ग्रंथवाची होने पर नपुंसक लिंग में किरात अर्जुनियन बना है। इसमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने की कथा है। किरात में कुल 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक हैं। किरात अर्जुनियम में कुल 25 छंदों और मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। उसके बाद उपजाति का प्रयोग किया गया है। 4 सर्गों में वंशस्थ और 3 सर्गों में उपजाति प्रयुक्त है। भारवी ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है और सर्वाधिक उपमा अलंकार प्रयुक्त है। भारवी ने किरात के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। किरात अर्जुनियम में वीर रस मुख्य है तथा श्रृंगार गुण। किरात में पांचाली रीति है, प्रसाद गुण है, किंतु वह दर्भी रीति का भी बाहुल्य है। किरात का नायक अर्जुन, कहीं कहीं युधिष्ठिर भी प्राप्त होता है और प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं और नायिका हैं द्रौपदी। किरात में 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। ये पूछ लिया जाता है कि शिव की स्तुति कहाँ है? अंतिम सर्ग में 18वें में। भारवी का प्रसिद्ध श्लोक एकाक्षर श्लोक है, न नो नुनो 15वें सर्ग में मिलता है। भारवी ने मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है।
क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ व्रत की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। काव्यकारम द्वैत वंश से होता है, जहाँ महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है और दुर्योधन के राज्य शासन की प्रणाली का वर्णन करता है। द्रौपदी इस समाचार से अत्यंत क्रुद्ध हो जाती हैं और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं और प्रारंभिक 3 सर्ग अत्यंत कठिन है, इसलिए उनको पाषाणत्रयी कहा जाता है। अब इसमें समास देख लेते हैं हम, क्या क्या समास आते हैं। किरात में युधिष्ठिरम, युधि स्थिर तम युधिष्ठिरम, सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। कृत प्रणामस्य, कृत प्रणाम येन तस्य कृत प्रणामस्य, ये मंगलाचरण में आता है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। सोष्टाव औदार्य विशेषशालिनीम, सोष्टम च औदार्य च इति सोष्टव औदार्य तेन शालिते इति, सोष्टव औदार्य विशेषशालिनी ताम, सोष्टव औदार्य विशेषशालिनीम। इतरेतर द्वंद्व है एवं षष्ठी तत्पुरुष समास है। 4 चक्षुषा, चरंती इति चरा। 4 चक्षुषा किसको कहा जाता है? जो गुप्तचर होते हैं उनको 4 चक्षुष कहा जाता है। चरंती इति चरा त एव चारा, चारा चक्षुषी ये शामते, इसमें भी बहुब्री समास है। किम सखा, कुत्सित सखा इति किम सखा, कौन सा समास है? कर्मधार्य। और किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु, इसमें भी कर्मधार्य है। सर्वसंपदः, सर्वाः संपदः सर्वसंपदः, कर्मधार्य। अमातेषु, अमा सह भवाः अमात्यः तेषु। अनुकूलेषु, कूलम अनुगताः इत्यत अनुकूलाः तेषु प्रादि तत्पुरुष समास। अबोध विकल्वा, अबोधेन विकल्वा तृतीया तत्पुरुष। नय वर्तम, नयस्य वर्तम, नय वर्तम षष्ठी तत्पुरुष है। अनुभाव, अनुगतो भाव इति प्रादि तत्पुरुष। वनाधिवासन, वनम अधिवसी इति वनाधिवासन, तस्मात् वनाधिवासिन उपपद तत्पुरुष। दुर्लभम, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम उपपद तत्पुरुष समास है। सुयोधन, सुखेन युध्यते इति सुयोधन, उपपद तत्पुरुष। दुरोदर, दुरोदर अच्छजिताम, दुष्टम उदरम यस्य स तत् दुरोदरम, तस्य छदना जीतामता, दुरोदरम छदनाम जीताम। बहुव्री और तृतीया तत्पुरुष समास है। भवज्जिगीषया, भवंतम जेतुमिच्छया द्वितीया तत्पुरुष है, अथवा भवत जिगीषा इति षष्ठी तत्पुरुष। गुण संपदा है, गुणानाम संपदा तया गुण संपदा षष्ठी तत्पुरुष। षड्वर्ग है, षण्णानाम वर्ग षड्वर्ग, अरीणाम षड्वर्ग, अरीश षड्वर्ग, तस्य जय अरीश कृत, अरीश षड्वर्ग जन्य येन तय कृता अरीश षड्वर्ग जन्य, षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि। मानवीम, इयम इति मानवी ताम मानवीम, षष्ठी तत्पुरुष। अस्त इंद्रिणाम, अस्ताम इंद्री आलस्यम येन तेन बहुव्री समास। गत समय, गतः समय यस्य स गत समयः, बहुव्री समास। बंधुताम, बंधुनाः समूह बंधुताम, बंधुताम षष्ठी तत्पुरुष। सुहृदय, शोभनम हृदय येषां ते, तान सुहृदय बहुव्री। आगे कृताधिपत्याम, कृतम आधिपत्य यस्यासा कृत्या अधिपत्य, अधिपत्याम ये है बहुव्री समास। समपक्षपातया, पक्षे पात पक्षपात, समपक्षपात यस्याम तया समपक्षपातया, सुप्सुपास समास, ये सुप्सुपा है। निरत्यम, निर्गत अत्ययत्य यस्मात् तम निरत्यम, बहुव्री। निवर्त कारण, निवृत्तम कारणम यस्मात् स निवृत्त कारण, बहुव्री। गुरु उपदेष्टेन,
गुरुभिः उपदिष्टेन गुरुपदिष्टेन तृतीया तत्पुरुष समास। अगम्य रूपानाम अगम्य रूपम यशासाताम बहुब्री। धर्म विपल्व धर्मस्य विपल्व धर्म विपल्व तम षष्ठी तत्पुरुष समास। कृतज्ञताम कृतम जानाति इति कृतज्ञ तस्य भाव कृताम ताम कृताम षष्ठी तत्पुरुष। विनियोग सत्क्रिया विनियोग एवं सत्क्रिया ये शाम ते विनोग सत्क्रिया बहुव्री समास। अनेक राज्य अन्यथा स्वसंकल कुलम अनेकेषां राज्यानां रथाश्वेन संकुलम। अनेक अनेक राज्य अन्य शासों से अंगुलम। तो कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। आस्था निकेतन अजिरम आस्थानस्य निकेतनम आस्थान निकेतनम तस्य आस्थान निकेतनम अजिरम षष्ठी तत्पुरुष। निरुपाय नंदितम नाम नृपाणाम उपायनानि ते दंतिन तेषां षष्ठी तत्पुरुष। अकृष्टपच्चया अकृष्टनेन पच्यन इति अकृष्टपच्चया तृतीया तत्पुरुष। अदेव मातृका देव प्रजन्य मातां येषां ते देव मातृका ते न भवन्ति इति अदेव मातृका। इसमें है बहुव्रीहि समास। उदारकृते उदारः कृति यस्य स उदारकृति तस्य उदारकृते बहुव्रीहि। महोजस महांति ओजांसी येषा त महाजस। इसमें है बहुव्रीहि समास। मान धना है मान एव धना यस्य से ते मान धना। आगे है धनार्चिता धनई अर्चिता धनार्चिता। इसमें है तृतीया तत्पुरुष समास। लब्ध कीर्तय लब्धा कीर्ति यत ते लब्ध कीर्तिय बहुव्रीहि समास। अशेषिति क्रिय अशेषिता क्रिया येन स अशेषिति क्रिय बहुव्रीहि। हितान अनुबंधिभिः हितम अनुबंधिति इति हितान अनुबंधित हितान अनुबंधिभिः उपपद तत्पुरुष। सजज्जम है सहजया इति सहजम बहुव्रीहि। तृतीयांत शब्द के साथ तुल्य योग होने पर सह शब्द के साथ बहुव्रीहि है। आगे कोप विजिहाम कोपेन विजिहयम कोप विजिहा तृतीया तत्पुरुष। आगे नराधिपई नराणाम अधिपा तय नराधिप षष्ठी तत्पुरुष। नवयौवन उद्धतम नवेन यौवन उद्धत नवेनम नवयौवन उद्धत तम नवयौवनम उद्धतम तृतीया तत्पुरुष समास। अब कुछ प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्य से रचना कर माघ कालिदास श्रीहर्ष और भारवी। तो उत्तर क्या होगा इसका? भारवी। किरातार्जुनीयम महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः उद्धृतः? आदि पर्व वन पर्व सभा पर्व या विराट पर्व। तो कौन सा है? वन पर्व। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें है 18 सर्ग। केवल उत्तर देखेंगे फ्रेंड्स। किरातार्जुनीयम प्रथमे पद्ये किम छंद वर्तते? तो वंशस्थ। वनेचर कस्मिन् वने युधिष्ठिरस्य समीप आगतवान विंध्यावटी द्वैतवन दंडकारण्य। तो कहाँ आया था? वो आया था द्वैतवन में। आगे किरातार्जुनीय कुरुणाम अधिपस्य इति पदई कस्मै प्रयुक्तम। तो कुरुणाम अधिपस्य किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? ये हुआ है अर्जुन भीम दुर्योधन या दुशासन। तो ये हुआ है दुर्योधन के लिए। किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम अस्ति। तो लक्ष्मी पदांत है और प्रारंभ किससे होता है? श्री शब्द से। आगे किरातार्जुनीयम शब्द क प्रत्यय तो छ प्रत्यय। किरातार्जुनीयम का नायक क्या है? अर्जुन। और यदि अर्जुन ना मिले तो युधिष्ठिर। किरातार्जुनीयम में प्रधान रस क्या है? वीर रस है। आगे श्रीय कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम कैसा मंगलाचरण है? ये है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आगे निराश्रय हंत हता मनस्विता एतत् कस्या वचनम। तो ये किसके हैं? द्रौपदी के वचन हैं। आगे सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति नृपे सोम अमातेषु च सर्वसंपद उक्तिरियम केन कथिता। कौन कहता है? ये कहता है वनेचर।
किससे? युधिष्ठिर से प्रथम अंक में। किरात अर्जुनीय दुर्योधनस्य शासन व्यवस्था ज्ञातुम युधिष्ठिर क प्रेषितवान। किसको भेजते हैं किरात अर्जुनीय में दुर्योधन की शासन पद्धति जानने के लिए युधिष्ठिर तो भेजते हैं वनेचर को। प्रवृत्ति सारा खलु माँ दृशा गिरा इत्यत्र माँ दृशा किस पद से इस पद से किसका बोध होता है? तो गुप्तचर का या वनेचर का। वनेचरस्य कृते पदम किम प्रयुक्त किरात अर्जुनीय। वनेचर के लिए और क्या पद प्रयुक्त हुआ है? तो वर्णलिंगी। क्या? वर्णलिंगी। आगे किरात अर्जुनीय में अदेव मातृका किसको कहा गया है? नदी जलाशय आश्रयता। जो नदी जल जो आश्रित होते हैं, जो वर्षा पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देव मातृका। और जो आश्रित नहीं होते हैं उनको कहा जाता है अदेव मातृका। आगे और दुर्योधन की जो शासन प्रणाली थी उसमें अदेव मातृका कौन थे? नदी जल जलाशय। आगे देखते हैं कीदृशानि वचनानि दुर्लभानि भवन्ति तो हितम मनोहारी च दुर्लभ वच। विघाताय पदे धातु हन धातु। कृत्य प्रणाम पदे समास है बहुब्रीहि समास। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय है। किरात अर्जुनीय के प्रथम सर्ग के अंतिम में कौन सा छंद है? मालिनी। कौन सा? मालिनी। आगे कृषि बल से क्या अभिप्राय है? कृषि बल होते हैं कृषक। नारी सम्यायितस्य सम्यायितस्य तात्पर्य अस्ति। तो नारी सम्या का अर्थ क्या है? ये है मर्यादा। तो फ्रेंड्स कक्षा अधिक लंबी हो जाएगी यदि और प्रश्नोत्तरी करेंगे तो इसकी प्रश्नोत्तरी की कक्षा हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आदि मिलेंगे। और यदि साइकोलॉजी के नोट्स आदि पढ़ने हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अन्य ग्रंथों के भी यदि आपको प्रश्नोत्तरी पढ़नी है, हमने मॉडल टेस्ट पेपर भी किए हुए हैं तो वो भी आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।